हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। आज आपका क्लास है जलवायु टॉपिक, जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट कहा जाता है। ये जो बुक है आपका और क्लास है, ये क्लास 9th वालों के लिए स्पेशल है। बिहार बोर्ड क्लास 9। और ये आपका विषय सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल हो गया, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में होगा। चैप्टर 4 जिसका नाम जलवायु है और इसे क्लाइमेट कहते हैं। ये केवल 9th क्लास के लिए नहीं और सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जलवायु को जानना, जिसमें हम लोग इसमें मेन रूप से भारत की जलवायु को पढ़ने वाले हैं। और ये वेरी इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और टॉपिक है जलवायु यानी क्लाइमेट। इसे चलिए अब पढ़ते हैं कि जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। इसमें हम सब कुछ बताएंगे कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि मौसम और जलवायु एक ही होते हैं, ठीक है, तो दोनों में काफी अंतर है जलवायु और मौसम में। भारतीय जनजीवन यानी भारत के जो लोग हैं उनके जीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। अब कहेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, एक बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये आपको इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। तो हम इस चैनल पर यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो पढ़ा दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर पढ़ ले अगर नहीं उस वीडियो को पढ़े या नहीं देखे हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। हाँ, तो आपका आंसर है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपका भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल इतना, ये भारत का एरिया है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपका भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। विश्व में इसका सेवेंथ नंबर क्षेत्रफल के अनुसार है। एरिया के अकॉर्डिंग ये 7वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्ल्ड यानी विश्व में कौन से नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है। पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से। अब वही बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है चाइना। भारत का पड़ोसी देश चाइना, ये हमारे देश के बगल में है। ये चाइना जो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। इस देश का लगभग आधा भूभाग यानी जमीन का आधा भाग कर्क रेखा से दक्षिण में है। भारत का आधा भाग क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में। भारत के जो बीच से रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा भारत को दो भाग में बांटती है। कर्क
रेखा, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जो भारत को दो भाग में बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग आपका उत्तर हो गया और कर्क रेखा का नीचे वाला भाग हो गया ये आपका दक्षिणी, दक्षिण। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। से होकर, ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। देखिए 1, सबसे पहले ये गुजरात हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इन राज्यों का नाम बताएंगे एक एक करके। ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात। सेकंड नंबर हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है। तो पहला गुजरात, राजस्थान। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में अगर सबसे अधिक जो जंगल है, वन है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि बाघों की सबसे अधिक संख्या आपका मध्य प्रदेश में ही है। और जो कर्क रेखा है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश से ही होकर गुजरती है, कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद है आपका 4 नंबर में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ही आपका ओडिशा ये महानदी निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, जो ओडिशा में जाती है और ओडिशा में भयंकर बाढ़ लाती है, इसलिए महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। लेकिन कर्क रेखा ओडिशा से नहीं गुजरती। ये हो गया आपका स्टेट ओडिशा। तो ये 4 स्टेट हो गया, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 नंबर है आपका झारखंड, झारखंड। ये जो झारखंड है ये बना है आपका बिहार से अलग होकर के। झारखंड जो स्टेट है वो बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। ये भारत का 28वां राज्य है झारखंड। तो ये किससे अलग हुआ था? बिहार से, जिसकी राजधानी रांची है, तो झारखंड से गुजरती है। झारखंड के बाद कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है 6 नंबर में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया 36। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश है बीच में, बांग्लादेश के बाद ये त्रिपुरा में, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। 7 नंबर हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये
मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम। तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो आपका त्रिपुरा है ये 3 तरफ, 1 2 3 तरफ, त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कहता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा, 3 ओर जमीन से घिरा हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश से। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। चलिए एक एक करके अब देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। कर्क रेखा से दक्षिण में है जो उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंध यानी गर्मी का क्षेत्र, जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तथा आधा, तो देखते हैं आप भी कि दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिण में बहुत गर्मी पड़ती है। वहां के लोग देखिएगा तो काले काले, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, जो उष्णकटिबंध में है भारत का दक्षिणी भाग, तथा आधा भाग उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में है, जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध है, यानी थोड़ा सा ऊपर, उष्ण कटिबंध क्षेत्र के कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर। उत्तरी सीमा पर महान हिमालय, भारत के उत्तरी सीमा पर, भारत के उत्तरी सीमा पर महान हिमालय, तथा दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को प्रभावित किया है। तो हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये क्या किए हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित किए हैं। ये सब आगे आपको बताएंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं। ये ब्राउन कलर से जो उत्तर में है ये आपका पूरा हिमालय का विस्तार है। ये है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे लंबी नहीं, ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, हिमालय। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। कौन, हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची जो शिखर है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में। ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची शिखर है, माउंट एवरेस्ट। तो भारत के उत्तर में ये भी क्या करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने में इनका भी योगदान है, हिमालय का। अब है भारत के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में। तो ये वाला जो दिशा हो गया, मैप में जो भी दिशा फिक्स होता है, ठीक है, तो ये मैप का पूर्वी दिशा होता है, पूरब दिशा, और नीचे का दक्षिण होता है। बाएं साइड का आपका पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम दिशा। तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये क्या हो जाएगा आपका, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इससे हम लोग इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में आपका हो गया हिंद महासागर, हिंद
महासागर। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान के नाम पर है आपका एक महासागर का नाम, और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। ये भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। अब भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर, अरब सागर अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी। तो भारत के पश्चिम में अरेबियन सी और दक्षिण में गया हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो है आपका पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर हो गया आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये हो गया आपका विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर। और कहेगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक। जो विश्व पृथ्वी पर जल का जो सबसे बड़ा भाग है उसे कहते हैं महासागर, और महासागरों की टोटल संख्या 4 है। तो ये हो गया आपका भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, फिर पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में हिंद महासागर इंडियन ओशियन स्थित है, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर दी है। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। विश्व की सभी प्रकार की जलवायु क्या होती है, भारत में पाई जाती है। बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को एक ही मानते, लेकिन मौसम और जलवायु में काफ़ी अंतर है। अब हम आपको बताते हैं कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु यानी क्लाइमेट किसे कहते हैं। देखिए, जलवायु जो होती है किसी क्षेत्र का, किसी जगह या स्थान का, किसी क्षेत्र का किसी एक तरह का औसत मौसम। अगर किसी क्षेत्र या जगह का एक ही तरह का लगभग मौसम बना रहता वहाँ, जैसे कि वहाँ पर लगभग ठंड का मौसम है, ठीक है, यानी ठंड पड़ रहा है, वहाँ का तापमान कम है वहाँ के वायुमंडल का, तो किसी क्षेत्र का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है, वही मौसम अगर उस क्षेत्र या स्थान पर लंबे समय तक वही मौसम रहता है, और लंबे समय कहने का मतलब 30 वर्ष से अधिक, लंबे समय कहने का मतलब 30 वर्ष से अधिक बना रहता है अगर वो मौसम एक ही जगह पर लंबे समय तक, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे जलवायु कहते हैं। ये हो गया आपका जलवायु का परिभाषा। किसी क्षेत्र का किसी एक तरह का औसत मौसम, और किसी क्षेत्र में एक ही तरह का औसत मौसम बना रहता है लंबे समय यानी 30 वर्ष से अधिक तक, तो उस क्षेत्र के उसको क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे उस क्षेत्र का उसको। अब है कि मौसम, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है एक विशेष समय के लिए, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं कि मौसम तुरंत बदल जाता है, 1 घंटा में बदल जाता है, ठीक है, तो विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जिसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। वायुमंडल क्या होती है, वायुमंडल किसी भी क्षेत्र या स्थान पर अस्थायी होती है, लेकिन जो मौसम होती है वो अस्थायी होती है, ये कभी भी बदल सकती है। या तो इसको बदलने में मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट का भी समय, या 1 घंटा का भी समय, लेकिन जलवायु को बदलने में लगभग 30 साल लंबा समय लग जाता है जलवायु को बदलने में। तो जलवायु अस्थायी होता है, लेकिन मौसम क्या होता है, अस्थायी। चलिए अब जानते हैं और समझते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है।
मौसम मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। मौसम क्या होता है कि तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है। जो वायुमंडल का दशा होता है, स्थिति होती है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं होता है। जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। वायुमंडल की लंबी स्थिति को दर्शाता है कौन? जलवायु। और मौसम क्या होता है? वायुमंडलीय छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है, जिसे मौसम कहते हैं। मौसम का क्षेत्र सीमित होता है, यानी जो मौसम होता है बहुत एकदम बड़े क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन जलवायु क्या होता है? उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, ये एकदम बड़े से क्षेत्र में होता है जलवायु। जैसे कि भारत में आप भी जानते हैं मौसम सब जगह एक नहीं है। जैसे राजस्थान में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है। मौसम का प्रभाव मानव जीवन पर अस्थायी होता है, यानी मौसम तुरंत चेंज हो जाता है तो अस्थायी। फिर क्या होता है? जलवायु का प्रभाव अस्थायी होता है। जैसे कि अगर कहीं का जलवायु ठंड है तो वहाँ लंबे समय तक ठंड ही पड़ता रहेगा, तो क्या है? मानव जीवन पर उसका अस्थायी प्रभाव पड़ता है। लेकिन मौसम क्या क्या होता है? मानव जीवन पर अस्थायी प्रभाव पड़ता है। ये है आपका मौसम और जलवायु में कुछ अंतर। तो एग्जाम में आपके आते हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। और है एक अंतर आपका कि मौसम अस्थायी वायुमंडलीय दशा। ये मौसम क्या होता है? वायुमंडल की अस्थायी दशा होती है। लेकिन जलवायु एक लंबे समय तक स्थिर औसत मौसम होता है। ये वायुमंडल की स्थिर दशा होती है। कौन? जलवायु। तो जलवायु एक लंबे समय तक का स्थिर औसत मौसम, वहाँ का औसत मौसम जो होता है वो अगर लंबे समय तक रहता है तो उस क्षेत्र का उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये आपको शुरुआत में बताया, इसका मतलब वही हो गया। तो ये थे आपका मौसम और जलवायु में अंतर। बोलचाल की भाषा में लोग मौसम और जलवायु को एक ही मानते, तो अभी हम लोग जाने कि मौसम और जलवायु किसे कहते हैं। पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। जलवायु लगभग अस्थायी होता है, लेकिन मौसम क्या होता है? अस्थायी होता है। पर मौसम सामयिक एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसम या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग को क्या कहते हैं? औसत को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। खास समय के लिए जो वायुमंडल की दशा होती है उसे क्या कहते हैं? मौसम। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं, किंतु जलवायु सालों साल एक क्षेत्र में एक ही रहती है। वायुमंडल जलवायु हाल ही नहीं बदलते, लेकिन मौसम क्या होते हैं? एक घंटे में बदल सकते हैं और एक दिन में कई बार भी बदल सकते हैं मौसम। देखते हैं आपकी बारिश हो रहा है, बारिश में फिर तुरंत मिनट बाद क्या होती है? धूप उग जाती है। धूप वाला दोपहर के जैसा मौसम हो जाता है। तो मौसम तुरंत चेंज हो जाता है, लेकिन जलवायु ऐसा नहीं होता है। जलवायु फिक्स है। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण है, जो सूर्य ताप से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। साल के कुछ महीनों में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत आकाश, बादलों से घिरा हुआ साफ तथा शुष्क या आर्द्र आदि। इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर क्या कह रहा है देखते हैं आप कि हमारे देश भारत में भी 3 महीना, तीन तीन महीना में सब बांटा हुआ है मौसम। जैसे गर्मी, बरसात, ठंड। तो इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशा, यानी वायुमंडल की जो दशा होती है उसके आधार पर वर्ष का ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतु में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। वायुमंडलीय के दशा के आधार पर कौन कौन से? ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु कैसे? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत का। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू में कि भारत की जलवायु कैसे? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गया भारत की जलवायु है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरब अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है। जो
मानसून मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मौसम शब्द से। और मौसम कैसा है? अरबी भाषा का ये शब्द है मौसम, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम या ऋतु, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति यानी कहाँ से ये आया मानसून शब्द? तो ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का मौसम शब्द से आया है। ठीक है, शब्द क्या है? मौसम शब्द। मौसम शब्द से या उत्पत्ति हुआ है किसका? मानसून का। ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा। अब मानसून का अर्थ क्या होता है? मानसून का अर्थ देखिए, सरल भाषा आसान भाषा में अगर समझा जाए कि मानसून किसे कहते हैं, तो मानसून उसे कहते हैं जो बादल बारिश वाले बादल को मानसून कहा जाता है। ठीक है, यानी बारिश को ही मानसून कहा जाता है। जो बादल बारिश करवाता है उसे क्या कहते हैं? मानसून। ये हो गया आपका आसान भाषा में। अब देखिए मानसून किसे कहते हैं, आपको लिखवा देते हैं। तो मानसून का अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। ठीक है, ये हो गया आपका मानसून का अर्थ। धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा, उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्म काल में, जो ग्रीष्म यानी गर्मी में जल की ओर से थल यानी जमीन पर, ग्रीष्म काल में जल से यानी जमीन से, जल यानी पानी से, जल से थल की ओर यानी पानी से यानी समुद्र से थल की ओर जमीन की ओर, एवं शीतकाल में ठंड में थल से यानी जमीन से जल की ओर समुद्र की ओर चला करती है। तो वह ग्रीष्म काल और शीतकाल में बहने वाली हवा को क्या कहा जाने लगा? मॉनसून। तो उसमें भी आपको पहले लिखा है कि मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाले पवन को क्या कहते हैं? मॉनसून। इसमें भी वही हो रहा है कि ग्रीष्म काल में क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर, और शीतकाल में क्या होता है? थल से जल की ओर जो हवा चलती है उसे क्या कहा गया? मॉनसून। एशिया में इस प्रकार की हवाओं से प्रभावित क्षेत्र को मॉनसून एशिया का नाम दिया गया है, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी पाई जाती है, यानी कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जलवायु है। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून के किसी दिन का तापमान 48 से 50 सेंटीग्रेड होता है। देखिए 48 से 50 तक राजस्थान के, कहाँ पर है? राजस्थान के बाड़मेर में। तो उसी दिन कश्मीर, उसी दिन ठीक उसी दिन कश्मीर का वायुमंडल का दशा देखिए क्या होता है। कश्मीर के पहलगांव या गुलमर्ग का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। कहाँ का? कश्मीर का। गुलमर्ग आपका पूछता है कि ये गुलमर्ग जो जगह है कहाँ है, तो ये आपका कश्मीर में है। यहाँ तक कि गुलमर्ग के उत्तर में खीरनमार्ग का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। देखिए 0 डिग्री से भी नीचे चल जाता है। कश्मीर का है ये वायुमंडल की दशा और वहाँ का तापमान। इस समय जून सारा उत्तर भारत गर्म एवं शुष्क हवाओं के चपेट में रहता है, जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? असम का शोक है, तो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपका 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर है। और इसका उद्गम यानी कहाँ से निकलती है? तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलती है। और इसका मुहाना आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है।
मुहाना, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है या गिरती है, बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या दिहांग कहा जाता है। और लोहित और धनश्री नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, और इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। आई इस वीडियो में आपको यहीं तक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र से पढ़ाया जाएगा, जो आपका पेज नंबर है 50। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर कुछ आपका डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।